हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ आया हूं क्योंकि मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाना है। इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। वो टॉपिक किस हवाले से होगा, वो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के हवाले से होगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो आप खुद सोचें कि क्या आपको सेंटेंस का पता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। टाइप्स तो दूर की बात है, तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना हम इसको समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो काफी कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूं, कोई क्रेमिंग की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स को कंप्लीटली कवर करने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले सेंटेंस को समझते हैं कि हमारे पास सेंटेंस होता क्या है। तो एक चीज को याद रखिएगा, जब हमारे पास वर्ड प्लस वर्ड वगैरह वगैरह, जब, अब इसका मतलब क्या है, इससे मुराद ये है कि जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के अंदर दूसरी बात क्या होती है, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला और वर्ब क्या होता है, वो काम होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे रहा हूं, जिस तरह मैं लिख रहा हूं तो लिखाई करने वाला कौन है, मैं हूं, और ये लिखाई क्या है हमारे पास, ये एक वर्ब है। अगर मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं तो क्या आपको कोई मीनिंग दे रहा है ये? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस के साथ साथ इस चीज को भी ध्यान में रखें, जो एक मीनिंगफुल थॉट दे रहा हो, कोई मीनिंग दे रहा हो आपको, वो हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। हाँ जी हाँ डियर स्टूडेंट्स। अब एक सेंटेंस यहां पे मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं कि द लेटर, तो क्या द लेटर एक सेंटेंस है? नो, ये एक फ्रेज है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस से मुराद क्या है, जब वर्ड आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और साथ साथ में इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहां तक समझ लिया कि असल में सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आप जानने की कोशिश करते हैं, इसके टाइप्स की तरफ आते हैं कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं और उसके कौन से वो मेन टाइप्स हैं। अब हमने सेंटेंस को समझ लिया कि सेंटेंस किससे कहते हैं। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। जब वर्ड की कॉम्बिनेशन, जब डिफरेंट वर्ड एक साथ मिलके एक सेंटेंस बनाता है और उसमें क्या होता है, एक मीनिंगफुल थॉट होता है। तो आज फर्स्ट जो इसका टाइप है इसमें, वो है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने उर्दू में लिखा है, जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं। कोई भी चीज है, किसी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन से मुराद क्या है, ओपिनियन से मुराद ये है, अगर मैं कहूं कि वो अच्छी है, वो बुरी है, वो पढ़ती है, मैं पढ़ाता हूं, वो जाता है, वो बोलता है, वो इंग्लिश सीखता है, तो ये क्या है, ये हमारे ओपिनियन है। बस हम सिंपल बात करते हैं। हाँ, तो इस असर्टिव को इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक ग्रामर के अंदर कुछ चीजें इस तरह होती है कि चीज सेम होती है, नाम डिफरेंट होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल एक बेस्ट तरीका हमारे पास इनको समझने के लिए। यहां पे मिल गया कि ही गोज टू स्कूल। सिंपल मैंने बात की कि वो स्कूल जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल बात है। अब यहां पे देखिए, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। बस सिंपल, हमने कोई बात की, कोई सवाल नहीं पूछा हमने, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं की, तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। किसी को शायद चॉकलेट अच्छी नहीं लगी हो तो उसकी अपनी ओपिनियन है। अब यहाँ पे देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को ज़हन में रख दें कि हम असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकते और पॉजिटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसकी सेकंड टाइप्स की तरफ। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, वो सेकंड जो हमारे पास है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस नाम से भी पता चल सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिंग या इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिंग वर्ड्स आपने सुना होगा, जिसका मतलब है पूछ-गुछ करना या सवाल पूछना। इसमें हम सवाल पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि आप क्या करते हो, तो ये मैंने एक सवाल पूछा आपसे,
क्या वो खाना पकाती हैं, तो ये भी मैंने एक सवाल पूछा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये भी एक सवाल है। आप क्या करते हैं, तो जिसमें क्या क्या आ जाता है वो हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये तो हम सवाल पूछ रहे किसी से। जो पहले हमने पढ़ा उसमें क्या था, हम ओपिनियन देते थे, तो इसमें कोई ओपिनियन की बात नहीं है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, हम सवाल पूछ रहे किसी से, तो इसलिए इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। डिड ही कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल की। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आपने खत लिखा। तो एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, इंट्रोगेटिव निशान होता है, जिसको कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपको ये चीज मिलेगी जहां पे भी ये साइन लगाओ किसी सेंटेंस के आखिर में, तो आप समझे कि हमारे पास क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें कोई सवाल है। तो अब आते हैं इसके थर्ड नंबर पे, जो हमारे पास थर्ड नंबर के सेंटेंस, जो थर्ड की मैं बात कर रहा था वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यहां पे देखा, जिसमें हम किसी को एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं, या तो हम किसी को नसीहत करते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी से दरख्वास्त करते हैं, तो उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं कहूं कि आप एक गिलास पानी लेके आए, तो मैंने उनको क्या कहा, एक ऑर्डर दिया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आप दवाई टाइम पर खाएं, दवाई टाइम पर खाएं, तो इसका मतलब क्या है, तो कोई नसीहत कर रहा हूं मैं किसी को। अगर मैं कहूं कि चुप रहो, तो ये भी एक किस्म का कमांड दे रहा हूं कि आप खामोश रहें। तो अब ये काफी इजी है। आप एग्जांपल की तरफ आते हैं, हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो ये किस्म का क्या है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त कर रहा है कि हेल्प मी। गो देयर, वहां जाओ, तो ये तो एडवाइस भी हो सकता है, ये कमांड भी हो सकता है, कोई ऑर्डर भी हो सकता है। तो एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वर्ब होता है, और वर्ब के साथ कोई और वर्ड होता है, हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम किसी को नसीहत, कमांड, रिक्वेस्ट जो भी है, हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाई टाइम पर खाओ, तो ये हम किसी को नसीहत करते, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ये एक और चीज भी बताता चलूं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है जितने भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। कीप साइलेंट, खामोश रहो। रीड द बुक, किताब पढ़ो। स्विच ऑफ द फैन, पंखा जो है उसको क्या करो, बंद कर दो। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, ताकि और हमें पता नहीं चलता कि आया ये इंपेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। तो मेरे ख्याल से ये इजी हो गया। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। और इसको इंपेरेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी को हम एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, या किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस, या किसी को कोई हिदायत वगैरह देते हैं। तो अब आते हैं इसकी फोर्थ नंबर के ऊपर, के फोर्थ नंबर हमारे पास कौन, जी हाँ, वो फोर्थ की मैं बात कर रहा था, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, जिसमें हम किसी को दुआ या बदुआ देते हैं, या किसी को हम दुआ या बदुआ देते हैं। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सबसे पहले हमने मैं लिखना होता है। अगर मैं कहूं कि आपकी उम्र दराज हो, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो, तो मैं क्या कहूंगा कि मे यू लिव लॉन्ग। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आपका एग्जाम पास हो जाए, किसी को दुआ देना, मे ही पास दी एग्जाम, अल्लाह करे उनकी एग्जाम पास हो, तो ये हम दुआ देते हैं। तो इसी तरह हम किसी को दुआ भी देते हैं। इसी तरह मे शी गो टू हेल, मे शी गो टू हेल, तो यहां पे हम क्या करें, किसी को दुआ दे रहे हैं। अब यहां पे देखें, मे यू डाई फ्रॉम मलेरिया, अल्लाह करे आप मलेरिया से मर जाए, मैं यू डाई फ्रॉम मलेरिया। तो मेरे ख्याल से ये काफी इजी है। सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, मैं लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वो वर्ब जो हम कुछ कहना चाहते हैं, चाहे दुआ हो चाहे बदुआ हो, सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, मैं लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कोई और वर्ड होंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी आप लोगों ने समझ लिया। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी को दुआ या बदुआ देते हैं, वहां पे हम जाके क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। किस तरह जाने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मैं से पहले स्टार्ट होते हैं। इसके स्टार्ट में क्या होगा, मैं होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, हमें पता चल जाएगा।